अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम आपको 30 मिनट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाना सिखाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप कैसे यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को बना सकते हो, जैसे कि पेपर्स को बनाना, सीवी बनाना, रिज्यूम बनाना, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आप एमएस वर्ड में रेडी कर सकते हैं। वो सब रेडी करने के लिए आज की वीडियोज़ में हम जो बेसिक हैं एमएस ऑफिस के या एमएस वर्ड के, वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप जब अपने एमएस ऑफिस को ओपन करते हो तो आपको स्क्रीन पर इस तरह की एक विंडो नज़र आती है। उस विंडो के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। इसमें बेसिक ये 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत नेसेसरी होती हैं कि जो यूज़ करने वाला एमएस वर्ड वो इससे सीख सके। इसमें हम सबसे पहले अपने होम को देख रहे हैं, तो होम पेज के अंदर हम देख लेते हैं अपना क्लिपबोर्ड, जिसके अंदर क्या होता है, हम पेस्ट का काम करते हैं, कट का काम करते हैं, क्लीन वगैरह करते हैं, कॉपी वगैरह कर लेते हैं। अब हम देखते हैं अब हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। जैसे टाइपिंग करते वक्त आपको ये कर्सर नज़र आ रहा है, तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैं लिख रही हूँ इल्म हेल्पर। अब मेरे पास जो इल्म लिखा हुआ है वो छोटे वर्ड्स में है, मैं इसको बड़ा करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर ये आइकन आपको नज़र आ रहा है चेंज केस, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। इसके बाद मैं कर देती हूँ इसे अपर केस में। इसके अलावा फर्दर आपके पास देखें सिंटैक्स केस भी है। सिंटैक्स केस में क्या होगा, इसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह से लोअर केस है, अगर मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो ये उसे लोअर केस में कर देगा। इसी तरह से अगर अपर केस में लेके जाना चाहती हूँ तो वो उसे अपर केस में ले जाएगा। इसी तरह और भी है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि ये पहले वर्ड्स को कैपिटलाइज कर देगा, बड़ा कर देगा। और इसके साथ टूगल केस, इसमें क्या होगा कि आपकी पहली की जो होगी वो छोटी और बाकी तमाम वर्ड्स बड़े हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम इसे अपर केस में रख रहे हैं। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये अब कुछ साइज़ को नहीं, इसके फ़ॉन्ट जो है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल हम टाइम रोमन ही रखते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, या एरियल रखते हैं। तो मैं नॉर्मल टाइम न्यू रोमन ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इसमें से फर्दर किसी चीज़ पे इसको इस्तेमाल करती हूँ, इसे थोड़ा दरमियान में ले आऊँ ताकि आपको शो हो जाए। अगर मैं किसी और देखते जाएँ आप, जैसे जैसे मैं फ़ॉन्ट स्टाइल पर ला रही हूँ वैसे वैसे ये चेंज होता जा रहा है। इसको मैं चाहूँ तो और भी फर्दर स्टाइल्स में लाकर इसको चेंज कर सकती हूँ। अब जिस स्टाइल में मैं इसे रखना चाह रही हूँ उस स्टाइल में मैं इसे रख सकती हूँ। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका साइज़ होता है कि आप मैक्सिमम कितना साइज़ रख सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट 72 है, आप खुद भी टाइप कर सकते हो। जैसे 72 सबसे हाईएस्ट है, मैं चाहती हूँ इससे भी बड़ा मुझे मिले, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर 100 टाइप करके एंटर प्रेस कर देती हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग बड़ा हो जाएगा। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना उसे बड़ा रखना चाहते हैं, कितना छोटा रखना चाहते हैं, वो साइज़ हो जाएगा। ये आपको दोनों जगह पे एक ज़रा बड़ा करके लिखा हुआ, एक छोटा करके लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी आपके फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का काम करता है। इसको अगर क्लिक करूँगी तो ये साइज़ को इंक्रीज़ करता जाएगा, इस पर क्लिक करूँगी तो ये साइज़ को डिक्रीज़ करता जाएगा। इसी तरह से मैं अपने सिंटैक्स को, अपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स या किसी भी चीज़ को, उनमें से कुछ हिस्सों को बोल्ड करना चाहती हूँ तो मैं बी का टैग यूज़ करूँगी। अगर मैं चाहती हूँ वो थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है तो मैं आई का इस्तेमाल करूँगी। अगर मैं चाहती हूँ इनमें से वो कोई भी अंडरलाइन कर दे तो वो अंडरलाइन किया हुआ मुझे शो करवाएगा। इसके अलावा क्रॉस आप लगाना चाहते हो, मतलब एक स्टाइल ही होता है, अगर आप ये लगाना चाहते हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा जैसे मैथमेटिक्स कुछ इक्वेशंस को लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूँ x की पावर 2, तो अब ये 2 इसके साथ लिखा हुआ है, ये इसकी पावर तो नहीं बनी, तो मैं इसमें से 2 को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद इस पर क्लिक करूँगी तो ये इसे उसकी पावर बना देगा। अगर मैं इसी को क्लिक करूँगी ये इसे इसकी बेस बना देगा। इस तरह से आप इन 2 आइकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने लिखे गए टेक्स्ट को जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमारे पास ये होता है कि आप इसको, इसके कलर्स वगैरह को चेंज कर लो, जैसे भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप इसको आउटलाइन इसकी कौन सी रखना चाहते हो। जैसे यहाँ पर आउटलाइन ब्लू ही है तो मैं कहती हूँ मैं इसकी आउटलाइन वाइट रखती हूँ, तो वाइट आ जाएगी। जोन सा कलर सेलेक्ट करती जाऊँगी इसकी आउटलाइन उसी किस्म की होती जाएगी। फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास शेडो आ जाती है। अगर हम इसके साथ कोई शेडो बनाना चाहते हैं, जैसे इसके बैक पर कोई शेडो बनाना चाहते हैं, इसके अलावा नीचे शेडो बनाना चाहते हैं, ये तमाम इसके लिए होता है। इसमें भी शेडो का इफेक्ट आएगा, मतलब ये आपको ज़्यादा रिफ्लेक्शन देगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे मिरर में आप देख रहे हो, या ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ तभी ये काम करेगा। थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। इसको नीचे करने के लिए या नई लाइन पे जाने के लिए नॉर्मल, जैसे मैं इधर हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा कर्सर नीचे मूव करे, तो मैं एंटर के बटन को प्रेस करूँगी तो मेरी जो भी लाइन नेक्स्ट लाइन पे ये इसको मूव कर देगा। तो पर ये है कि आपने इसमें जो भी इस्तेमाल करना है उससे पहले आप इसको सिलेक्ट लाजमी करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये आपके कलर चीज़ों को बोल्ड करके आपको दिखा देगा। जो कलर अक्सर आप लोग देखते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हुआ है, बुक्स में है या किसी डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है, तो वो उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो आप इनकी मदद से इसे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट का, अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसके कलर्स या इसके इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर मोर कलर्स चाहिए तो आप क्लिक करें, यहाँ पर 2 है, एक स्टैंडर्ड है, यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट करें उसी तरह के कलर्स आ जाएंगे। यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पे गए, ओके। अब आपको अगर कलर की टोन्स दिखाऊं तो उसमें ग्रीन कलर्स इंक्लूड हो जाएगा। जो भी मतलब अगर देखूँ तो मेरा ये कलर ब्लैक हो चुका है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पर जाऊँ, ग्रीन को क्लिक करूँ और इसके अलावा मैं मोर कलर्स में जाऊँ तो यहाँ पे आ सकती हूँ, ओके। तो इस तरह से कलर्स चेंज होते रहेंगे। इसके अलावा साथ में आप कुछ फर्दर टॉपिक्स लिख रहे हो, जैसे हम देखते हैं कि इल्म हेल्पर में हम क्या क्या चीज़ें सिखा रहे हैं। तो हम इसमें हम कंप्यूटर आपको सिखा रहे हैं। मिस्टेक, हम पहले ये सारी चीज़ें कम कर देते हैं ताकि वर्ड सही तरह से लिखा हुआ आ जाए। कंप्यूटर हम ले लेते हैं। अब देखें, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको इस कलर में ले आती हूँ। इसका साइज़ जो है डिक्रीज कर देती हूँ, छोटा कर देती हूँ। कलर इसका मैं ब्लैक कर देती हूँ। और साथ में कंप्यूटर हम सिखा रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको सिंटैक्स केस में जाऊँ तो मैं कह देती हूँ मैं इसे सिंटैक्स केस में रखना चाह रही हूँ, तो सिंटैक्स केस में आ जाएगा। लोअर केस में रखना चाह रही हूँ तो ये लोअर केस में चला जाएगा। कंप्यूटर के बाद हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, मैथ। इसके अलावा फर्दर साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको इल्म हेल्पर में सिखा रहे हैं। तो अगर अभी यहाँ पर हम जस्ट बुलेट्स लगाना सीख रहे हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो इनमें से कोई भी बुलेट्स जो है मैं यूज़ कर सकती हूँ। अगर फर्दर मैं कोई मेरे पास पिक पड़ी है, उस पिक को मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो वो मुझे कहेगा कि कौन सी पिक्चर जो इसके इनर पड़ी है, इसके पास पड़ी है, आप कौन सी पिक्चर्स वगैरह या कौन सा बुलेट लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ मैं ये वाला बुलेट इनके साथ यूज़ करना चाहती हूँ तो ओके पे क्लिक करूँगी। देखो साइड पे वही वाले जो बुलेट्स हैं वो मैं यूज़ कर लूँगी। इसके अलावा फर्दर मैं अगर पैटर्न लिस्ट को चेंज करना चाहती हूँ, मतलब मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इनर जाकर मैं चीज़ों को लिखना चाहती हूँ तब भी मैं इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ। फर्दर इसके अलावा कोई सैम्बल है या कुछ भी है वो भी अगर बुलेट्स पे लगाना चाहती हूँ तो मैं लगा सकती हूँ। इसके अलावा फर्दर मेरे पास अगर कोई पिक्स पड़ी हैं, उन पिक्स को मैं एज अ बुलेट बनाना चाहती हूँ तो वो भी बना सकती हूँ। अब इसके बाद आप इन्हीं को और भी बुलेट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 गिनती वाले जो होते हैं, रोमन गिनती हो जाएगी, ABC हो जाएगी, सब कुछ है, आप उसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप फर्दर बताएं कि मैं कहूँ कि मैं कंप्यूटर के अंदर फर्दर कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो आप इन बुलेट्स को भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। इनके इनर अगर होंगे तो वो इसे इनर के इनर लेकर जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये फाउंट स्टाइल है, इस पर क्लिक करती हूँ तो देखो इन्होंने सारा लेफ़्ट साइड पे मेरे टेक्स्ट को किया हुआ है। इस तरह से अगर दरमियान में करती हूँ क्लिक तो वो उसे मिड में लेकर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको लेफ़्ट क्लिक करती हूँ तो वो मेरे टेक्स्ट को लेफ़्ट ले जाएगा। हाँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा टेक्स्ट लेफ़्ट चला जाए तो मैं सिलेक्ट करूँगी और मूव कर दूँगी तो ये लेफ़्ट साइड पे ले जाएगा। बस एक प्रॉब्लम है, इसके जो बुलेट्स होते हैं वो इसी साइड पे ही रहते हैं। तो नॉर्मल हम लेफ़्ट साइड पे ही चीज़ों को रखते हैं, जब स्पेशली इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो उस वक्त हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आती है जस्टिफाई। या आपकी तमाम लाइन्स, अगर आप डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, कोई लेंथी चीज़ लिख रहे हैं, लेंथी लाइनें लिख रहे हैं, वो एक बड़ी लाइन हो जाएगी, एक छोटी लाइन हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा तो वो अच्छा लुक नहीं देता। तो उसके लिए हम जस्टिफाइड ले लेते हैं कि हम जस्टिफाइड कर लेते हैं कि सारी लाइन्स बराबर हो जाएँ। जस्टिफाइड कर लेते हैं कि कुछ लाइनें ऐसी रहे और कुछ इस तरीके से आ जाएँ। आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अपने लाइंस के नंबर को रख सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ 1.0 करूँगी तो देखें लाइन की जो स्पेस थी वो कम होगी। अगर मैं बढ़ाऊँ तो 1.15 तो वो और बढ़ जाएगी। अगर मैं और बढ़ाना चाहूँ जैसे 2 पॉइंट पे जाऊँ तो स्पेस इसी तरह से बढ़ती जाएगी। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं यही कलर्स है, आप किस तरह से कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। आप इनकी बॉर्डर्स ला सकते हैं, इनको फिल्टर कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। या यूँ कह लो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। इंसर्ट में अब हम देख लेते हैं, होम में हमने पढ़ा है तो इंसर्ट में देख लेते हैं। इंसर्ट में हमारे पास यहाँ पर देखें कवर पेजेस हैं, कुछ बने बनाए कवर्स पेजेस हैं ऑलरेडी। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आप इनको पुट कर सकते हैं। अपना कोई पेजेस बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा ब्लैंक पेज लेना है, आपने पेजेस को जोड़ना है या अलग करना है, उसके लिए भी आप ये वाले जो आइकन्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। टेबल बनाना है तो आप इसके लिए ये टेबल्स आप देख लें बन रहे हैं। सॉरी, मैं आपको क्लीन करके इसे बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करें, मुझे जितनी रोज़ और जितने कॉलम्स चाहिए होंगे मैं वो सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इतनी रोज़ आई, इसमें मैं कुछ भी इंसर्ट कर देती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में हम क्या क्या पढ़ाएंगे। फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर होगी, साथ में सेकेंड ईयर की कंप्यूटर होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका साइज स्टाइल चेंज कर दें तो आप कर सकते हैं, इशू नहीं है। इसी तरह से फर्दर आपको जो जो चीज़ें लिखनी है आप आगे टाइप करते जाएं और ये लिखता जाएगा। इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास जब आप टेबल को ओपन करते हो, जैसे मैं इंसर्ट में थी, इंसर्ट में मैंने टेबल को बनाया, टेबल पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन अक्कर होते हैं जब टेबल बना लेती हूँ, एक डिज़ाइन, एक लेआउट। तो डिज़ाइन में क्या होगा, उसमें मुझे दिखाएंगे कि मेरे पेज जो टेबल है उसको मैं किस तरह से डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो इस तरह से कोई भी आप इसका इफ़ेक्ट देकर इसको बना सकते हो। कोई भी टेबल जो आप ड्रा करना चाहते हो, सिंपल रखना है सिंपल रख लें, कोई कलर बनाना है कलर्स देने हैं कलर्स दे लें, इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पर आपकी शेडिंग आती है कि आप खुद से अपनी शेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन है तो मैं अगर इसकी शेडिंग को सिलेक्ट करूँ तो मैं चाहूँ तो इसको ब्लू भी कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको इसे पूरे एक रो को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप इसकी शेडो को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बॉर्डर का दिखा रहे हैं, बॉटम बॉर्डर कि सिर्फ नीचे बॉर्डर आए और कोई बॉर्डर ना आए, इसके लिए भी आप इसको पूरे टेबल को सिलेक्ट करें। उसके बाद बॉर्डर को देखें, ऊपर बॉर्डर सिर्फ रहे उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई बॉर्डर ही ना हो टेबल में तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर है तो आप ऑल बॉर्डर कर दें, तो इसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी जो लाइंस है आप उसको चेंज भी कर सकते हो, इसके स्टाइल को, इसकी लुक को चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा आप इसकी मदद से आप यहाँ पर एक टेबल की लाइन, जो भी चीज़ आप ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे एक रो को क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। इरेज़र की मदद से आप अगर उसे इरेज करना चाहते हैं तो इरेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ
अब मेरे पास एक और डिज़ाइन में हमने देख लिया ये चीज़ें हैं, तो लेआउट में क्या क्या होता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे ये जो ऊपर वाला सेल है ये इसमें मोर ज़्यादा जो है वो मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट बिलो, अगर नीचे इंसर्ट करना है तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी, वो एक नंबर नीचे उसे इंसर्ट कर देगा। अगर मैं ऊपर इंसर्ट करना चाहती हूँ तो एक रो वो ऊपर इंसर्ट कर देगा, सॉरी लेफ़्ट साइड पे। अगर मैं राइट साइड पे इंसर्ट करना चाहती हूँ तो वो उतनी ही रोज़ को, या जितनी मैंने सेलेक्ट की हुई है उतनी रोज़ को साइड पे कर देगा। इसके अलावा अगर ऊपर इंसर्ट करना चाहती हूँ मैं क्लिक करूँगी तो एक रो ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैं किसी रो को, किसी कॉलम को डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैं क्लिक करूँगी, वो सिलेक्ट हो जाएगा और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही डिलीट द सेल, तो वो सेल्स या रोज़ इसमें से जो जो आपने सेलेक्ट करना है, मतलब आपने सेल को शिफ्ट करना है, शिफ्ट सेल ऊपर की तरफ सेल को करना है, रोज़ को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है, जिसको डिलीट करना आप क्लिक करें वो उसको डिलीट कर देगा। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि मेरे ये ऊपर वाले जो 3 सेल्स हैं ये आपस में मर्ज हो जाएं, तो इस पर क्लिक करूँगी तो देखें वो तीनों एक ही सेल बन गए, मर्ज हो गए। अगर मैं चाहती हूँ मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ, दोबारा डिवाइड कर लूँ, तो मैं क्या करूँगी, आप अगर 2 पे रख के डिवाइड करना चाहते हैं 2 रख लें, 3 4 5 जितना आप रखना चाहते हैं, जितनी रोज़ आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ये अब मेजर चीज़ें थी जो आप स्पेशली सीखते हैं या बनाते हैं अपने टेबल्स को ड्रा करते वक्त। ये सिंपल चीज़ें हैं जिसके लिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट में इनको यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाता है हमारा पेज लेआउट। इसको हम ज़रा ख़त्म कर दें तो ये अब डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम पेज लेआउट को देख लेते हैं। हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स पड़े होते हैं कि किस तरह के फॉन्ट को आप यूज़ करके अपने टेबल को या अपने पेजेस को रखना चाहते हो, तो आप इनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, या पेजेस आपको उसी स्टाइल में मिल जाते हैं। इसके अलावा आप कलर्स भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, चूज़ कर सकते हो। मेजर जो चीज़ आती है वो आता है मार्जिन लाइन। नॉर्मल हम लोग मार्जिन लाइन होती है, ये जो अगर आपने कॉपी पे भी देखे होंगे हाशिए वगैरह लगे होते हैं, तो यहाँ पर भी मार्जिन लाइन उसी का काम करता है। वो सिलेक्ट कर लेता है कि यहाँ तक एरिया में लिखा जाएगा, इसके बाद वाले एरिया को वो टाइप नहीं करने देगा। तो मैं नॉर्मल नैरो ही रखती हूँ। अगर आपने जितना करोगे ज़्यादा, ये उतनी ज़्यादा नैरो होती जाएगी और टेक्स्ट उतनी कम स्पेस में लिखा जाएगा। इसके अलावा हमारे पास पेज ओरिएंटेशन आ जाता है। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आप पेज को पोर्ट्रेट, यानी कि जिस तरह से भी आपको ये पेज शो हो रहा है इस तरह से रखना चाहते हो, या फिर आप पेज के ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हो, यानी कि लैंडस्केप रखना चाहते हो, तो पेज आपका लैंडस्केप में आपको शो हो जाएगा। तो नॉर्मल जब डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो हम उसको लैंडस्केप ही रखते हैं, सॉरी पोर्ट्रेट रखते हैं। और इसके अलावा आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हो। लेटर्स के लिए ये है, आप टेम्पलाइट कर सकते हो, लीगल कर सकते हो। अगर आपने प्रिंट निकालना है तो A4 सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, और A4 को ही हम यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्पेशली बनाने के लिए। चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन A4 जो है वो प्रिंट निकालने के लिए ज़्यादा सूटेड होता है। अगर आप अपने पेजेस को कॉलम की फॉर्म में, मतलब एक ही कॉलम में जैसे अभी है हमारे पास रखना चाहते हैं, रख लो। 2 कॉलम्स में मतलब आपकी जो स्क्रीन होगी वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, इतना लिखा जाएगा। उसके बाद अलग कॉलम आप इस एरिया पर लिखना शुरू कर दोगे, यानी कि अगर हम देखें तो इस एरिया में अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो इस एरिया में लिखना शुरू कर दूँगी। अगर यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस एरिया में तो इस एरिया में लिखना पड़ेगा। मतलब 2 हिस्सों में आपका पेज डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपने अक्सर कॉलम्स देखे होंगे, अगर 3 कॉलम्स हैं उसमें आप सिर्फ चाहते हो लेफ्ट में थोड़ा सा लिखा जाए और राइट में ज़्यादा लिख दिया जाए, इस तरह से भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स आपको यहाँ पर अवेल होंगे। इसके अलावा आप पेज को इकट्ठा जोड़ना चाहते हैं, पेज को लहदा करना चाहते हैं, अगर आप कुछ लिख रहे हैं उसमें लाइंस को नंबर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल नन रखा हुआ है क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। वाटर मार्क भी आप लगा सकते हैं। जैसे आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, आप अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपने अपनी साइट का या जिस भी चीज़ पे आप अपलोड करना चाह रहे हो उसके नीचे आप अपने उस चीज़ का नाम वगैरह लिख सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, डू नॉट कॉपी, तो ये परफेक्ट हो जाएगा कि कॉपी कोई भी नहीं इस पर कर सकेगा। प्लेजरिज्म का इशू इसमें अक्कर हो जाया करेगा। इसके अलावा अगर आप वाटरमार्क नहीं रखना चाहते हैं तो आप रिमूव कर दें। इसके अलावा आप वाटरमार्क खुद लगाना चाहते हैं तो कस्टमाइज पे जाएं। यहाँ पर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर लगा लें। अगर आप खुद से कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट के एरिया में जाके वो टेक्स्ट आप टाइप कर दें। जैसे कि मैं लिख रही हूँ और ओके, देखिए मैंने जो लिखा था वो मेरे पास लिखा हुआ आ गया। अगर मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं अपने इसका पेज का कलर चेंज कर सकती हूँ, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं।
जौन सा भी कलर आप रखना चाहेंगे जो सूटेड है। वैसे नॉर्मल सिंपल जो पेजेस हैं वो रखे जाएं, वो ज़्यादा सूटेड होते हैं। बॉर्डर में रखना चाहती हूँ तो देख लें, अगर आप 3D फॉर्म में कोई बॉर्डर रखना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई सा बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं। ओके करें, बॉर्डर बन जाएगा। इसके अलावा फर्दर आप लोग क्या करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि कोई इमेज लग जाए, मतलब यूँ लाइनें ना लगे, तो उसके लिए भी आपके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं, आपके बॉर्डर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। जैसे अगर मैं ये लगाती हूँ तो देखें आप इस तरह से बना हुआ आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बटरफ्लाइज लगाऊँ तो वो भी लगी हुई आ जाएंगी। वो हम लोगों पे डिपेंड करता है हम किस किस्म का डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, किस किस्म की। अगर आप कोई बुक बनाना चाहते हो, जैसे छोटी क्लासेस के लिए बनाना चाह रहे हो, छोटे बच्चों के लिए, तो आप इस तरह के बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। इसके अलावा ये आपको पेज लेआउट की स्पेसिफिक चीज़ें थी जो पता चल गई। इंसर्ट में हम दोबारा आते हैं। हमने यहाँ पर अभी तक सिर्फ टेबल को डिस्कस किया था, पिक्चर को डिस्कस करके देख लेते हैं। पिक्चर में हम देखते हैं, मैं ज़रा न्यू लाइन पे आ जाऊँ तो पिक्चर में अगर हम देखें तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जहाँ पर जो भी पिक्चर पड़ी होगी हम उसको यहाँ पर आराम से, सॉरी वैसे इंसर्ट करके देख लेते हैं। हम जाएंगे पिक्चर्स में, पिक्चर्स के अंदर हम दोबारा चले जाते हैं पिक्चर के ऑप्शन पर। फर्दर आपने जिस ड्राइव में भी डाटा स्टोर रखा हुआ है, पिक्चर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी कोई पिक्चर आ नहीं रही, अभी कोई पिक्चर इसमें फ़िलहाल सेव नहीं है, फिर भी हम कोई और पिक्चर लगाकर देख लेते हैं। जैसे ये एक पिक्चर है हमारे पास, तो अगर आप इसको इंसर्ट, ये थोड़ी बड़ी है इसीलिए दूसरे पेज पर आ गया। अगर इसे मैं छोटा करूँगी तो ये दोबारा फर्स्ट पेज पर मूव हो जाएगी। ये देखिए जो भी पिक्चर थी मैंने इसे बना लिया। जब आप पिक्चर्स पे भी क्लिक करते हो तो आपके पास एक फॉर्मेट आ जाता है। जैसे आप इसकी कोई शेप रखना चाहते हो, जिस तरह की भी आप रखना चाह रहे हो। इसके अलावा आप पिक्चर का बॉर्डर कलर बनाना चाहते हो कि हम कोई बॉर्डर कलर बना दें, आप वो भी कर सकते हो। इफ़ेक्ट आप इमेज को कोई देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। जैसे इस पर क्लिक किया, पिक्चर का लेआउट आप कोई भी रखना चाहते हो आप वो भी रख सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप अपने पेजेस पे कैसे और किस तरह से इमेजेस को सिलेक्ट करते हो। पोजीशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके पेज के अंदर इस एरिया पर इमेज जो है वो मौजूद हो। इसके अलावा टेक्स्ट टाइपिंग आ जाती है कि आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो आपके किस एरिया में पिक्चर है और किस एरिया में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आपको मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा आप अगर इमेज को क्रॉप करना चाहते हो, इमेज आपकी ज़्यादा बड़ी है तो आप क्रॉपिंग टूल की मदद से इसको क्रॉप भी कर सकते हो। मतलब जितना एरिया आपने रखना है, जैसे मैं सिर्फ इतना सा एरिया ले रही हूँ तो ठीक है, ये इतना सा एरिया आएगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। ये तो फिर इमेज पे डिपेंड करता है कि आप इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे आप क्लिक करें तो पहले से ही बनी बनाई कुछ इमेजेस हमारे पास मौजूद होती हैं जो इसमें मौजूद होती हैं। जैसे अगर मैं ये लगाना चाहूँ, ये भी मेरे पास एक इमेज है जिसे आप सेट करना चाहे तो ये बिल्ट इन है, ये पहले से मौजूद है इसमें। ये क्लिप आर्ट का काम था। इसके अलावा इंसर्ट में, इंसर्ट में अगर हम देखें तो शेप्स होती हैं। शेप्स में आप कैसे काम कर सकते हो, आप बस शेप्स पे क्लिक करें और ड्रा कर दें। इसको आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। अगर शेप में आप कुछ लिखना चाहते हो, मतलब शेप पे क्लिक किया तब भी आपके पास फॉर्मेट आएगा, तो इसमें आपने जैसा भी अपना वो शेप को दिखाना है किस कलर में वो आप दिखा सकते हो। इसके अलावा हम कर सकते हैं, अगर इसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, आ जाएगा ऐड टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जाके आप कुछ भी टाइप कर दें, जैसे कि जो भी टाइप करना चाहें आप इस पर टाइप कर सकते हैं। इसके साइज़ को आपको जैसे अभी बताया कि होम में आप जाएंगे, वापस होम में जाकर आप जिस तरह का मर्जी इसमें साइज़ रख सकते हैं, इसके स्टाइल रख सकते हो, उसका साइज़ बढ़ा सकते हो जैसे भी। इसके अलावा आप शेप्स को भी रख सकते हो। खाली आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो इंसर्ट की शेप में ही पहला ऑप्शन टेक्स्ट का होता है, आप जस्ट वहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाता है और आप उसी के अंदर ही या कोई भी शेप सेलेक्ट करोगे तो आप उसका कलर बदल सकते हो। उसके अलावा आप उसकी आउटलाइन सिर्फ कलर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई इफेक्ट देना चाहते हो, जैसे ये शेडो इफेक्ट देना है तो आप बटन का इफेक्ट देना, जैसे भी आप इफेक्ट देना चाहते हैं इन सब में से आप कोई ना कोई अप्लाई करके
ज़रूर आप मतलब जब इस पे काम करना शुरू करें तो आप लाजमी हमें कोई एक चीज़ या कोई एक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई चीज़ बनाकर ज़रूर सेंड करें, ताकि पता चले कि आपको ये वीडियो समझ में आई हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट। इसमें ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, ये बस अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एक शेप सी हमारे पास अक्कर होगी, तो हम इसमें टेक्स्ट वगैरह को वो बता रहा है कि कहाँ कहाँ आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा कोई ख़ास हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉर्मल हम इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर हमारे पास चार्ट्स होती हैं। अगर आप चार्ट्स वगैरह को दिखाना चाहते हो, बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई सी भी एक चार्ट को ले सकते हैं। स्क्रीन शूट होता है, इसमें आपकी वो जो स्क्रीन होगी उसका शूट आपके पास अक्कर हो जाएगा, तो इसको भी हम नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते हैं या करते ही नहीं है नॉर्मल। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। हम किस किस्म के टेक्स्ट को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं दरमियान में लिखना चाहती हूँ साइड में, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स भी पेजेस के खुद से ड्रा कर सकते हैं, पेजेस को खुद से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ड्रा द टेक्स्ट बुक, आप मुख्तलिफ टेक्स्ट बना सकते हैं, मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। वो अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से अपने पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसके अलावा अगर वर्ड आर्ट पे आएँ तो वर्ड आर्ट में ये चीज़ आप पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से आप अपनी इमेज की जो शेडो वगैरह है उसको आप चेंज कर लेते हो, या मुख्तलिफ किस्म की शेडोज़ आपके पास आ रही हैं, आप जैसे मर्ज़ी इसको बना सकते हो, लिख सकते हो, अट्रैक्टिव कर सकते हो। क्विक स्टाइल में अगर आप जाएंगे तो आपके पास फिर भी यही ऑप्शन आएगा। अगर आप मतलब जैसे ही आप टेक्स्ट वगैरह को लिखते हो या आप इसके आर्ट का इस्तेमाल करते हो, तो तब भी आपके पास ये ऑप्शन आता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके कलर्स चेंज होंगे, आपको पहले बता चुके हैं, आउटलाइन कलर्स आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप जाएंगे तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको शेप भी दे सकते हैं, जैसे इस तरह से ये शेप, ये आपको मुख्तलिफ तरह से नज़र आ रही होगी शेप्स वगैरह इस तरह से। तो आप मुख्तलिफ चीज़ों को इस तरह से बना भी सकते हो, अट्रैक्टिव भी बना सकते हो। उसके अलावा इंसर्ट में हम देख लेते हैं हमने और क्या पढ़ना है। बस अभी तक यही था। हाँ, आप हेडर फुटर का जो इस्तेमाल है वो सबसे बेस्ट है। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी हेडर आ जाएगा, मतलब ये पोर्शन अलग होगा जिसमें आप टाइप वगैरह कर सकते हो, चीज़ों को लिख सकते हो। कुछ भी आप लिख दो तो वो आपकी ऑल पेजेस पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे वही काम जो हम शुरू से करते हैं, अभी तक आपको सिखाया गया है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं इसको। सॉरी, मिस्टेक। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। इसको ज़्यादा आप जैसे आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, आप अपर केस में लेके जाना चाहते हो, जैसे भी आप यूज़ करो आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हो, लाजमी ये नहीं है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पे आप ये भी मतलब आपका जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से। और अगर आपको मैं ये शो करवाऊँ तो ये अगर मैं फर्दर पेज लूँ, आप एंटर करेंगे तो सेकंड पेज आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर अगर सिटी कॉलेज लिखा है और वाटर मार्क लगाया हुआ है, तो इस कितने पेजेस लेंगे उसके अगर हेडर में लिखा हुआ है तो सिटी कॉलेज भी लिखा हुआ आएगा, या जो भी आप टाइप कर रहे होंगे वो आपके हर पोर्शन में लिखा हुआ आएगा, हर पेज पर हेडर लगा हुआ आपको शो होगा। इसके अलावा हम फुटर ले लेते हैं, तो फुटर का मतलब होगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ अगर मैं एंटर करूं तो जो कुछ इधर लिखूंगी तो वो सारा वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे पेज, तो अगर आप नीचे ये लिखा गया, इसके नीचे अगर आप देखेंगे हर पेज के हर चीज़ के नीचे या हर पेज के नीचे ये लिखा हुआ आपको शो होगा। यहाँ पर मैंने लिखा था तो यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है।
आप चाहो तो अपने हेडर के स्टाइल को या साइज़ को बढ़ा भी सकते हो। इसके साथ ये मेन चीज़ें थी जो हम सीख रहे थे ताकि हमें आ जाए। पेज का नंबर आप देना चाहते हो तो आपको वो दिखाएगा। आप टॉप पर रखना चाहते हो, बॉटम पर पेज नंबर रखना चाहते हो, पेज को क्या कहते हो मार्जिन्स करना चाहते हो, पेज की करेक्शन करना चाहते हो, या जो भी आप लोगों ने लिखना है अपनी पोजीशन वगैरह सेट करनी है वो आप अपने पेज में सेट कर सकते हैं। इसके साथ हमने आपको मतलब ये वो बेसिक चीज़ें थी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स कोई बंदा है वो चाहता है कि वो कुछ चीज़ों को यूज़ करे, 2 मिनट ये हर बार बटरफ्लाई आएगी, तो हम क्या करते हैं अपने पेजेस में जाकर पेज का जो लेआउट है ये जो बॉर्डर हमने बनाया था हम उसको चेंज कर देते हैं। जैसे पेज बॉर्डर पे गए तो मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि ये बार बार हर चीज़ में एंटर हो रहा है। तो इसको मैंने रिमूव किया, सिंपल वाला आ गया। तो अब इसको मैं इंसर्ट में जाके चेक कर लेते हैं। इंसर्ट में हम लोग थे, अगर आप कोई फार्मूला लिखना चाहते हो तो आप क्लिक करें तो वो फार्मूला आपके पास टाइप किया हुआ आ जाएगा। फर्दर इक्वेशंस भी आपके पास आ जाएंगे कि आपने इसमें क्या लगाना है, कोई मैट्रिक्स बनाना है, कुछ भी जो मैथ के फार्मूले होते हैं अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई सैम्पल स्पेसिफिक है आप वो लगाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह से उस सैम्पल को आप जैसे मर्जी सेट कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सैम्पल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सैम्पल नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं। सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ पर उसे रखते हो। अगर आप उसका साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो साइज़ भी बढ़ा सकते हो। मुख्तलिफ काम आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं या ये वो बेसिक 3 पॉइंट हैं जिसकी मदद से या जिसके इनर ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिससे आप अपने पेजेस को, अपनी चीज़ों को अट्रैक्टिव बना सकते हो। आप एक बुक की फॉर्म उसे दे सकते हो, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म दे सकते हो, एक पेपर रेडी कर सकते हो। इंशाल्लाह जल्दी हम आपको वर्ड के अंदर CV बनाना भी सिखाएंगे जो मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो प्रोफेशनल CV जो होती है वो हम इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में सिखाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।